हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ या शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में इसमें 4 ऐड की गई थी, तो वो भी हम देखेंगे कि संशोधन हुआ था, जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें किस तरीके से 4 जो अनुसूचियाँ हैं इसमें ऐड हुई थी। जो मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। ये रिवीजन के लिए है, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगा। तो देखते हैं हम एक एक अनुसूचित जो अनुसूचियां हैं, जो शेड्यूल्स हैं, उनको इन डिटेल। तो पहली जो है प्रथम अनुसूची की बात करें तो इसमें राज्य की बात की गई है। राज्य के नाम और उनके राज्य क्षेत्र यानी जो टेरिटरीज़ हैं उनकी बात की गई है। इसमें यूनियन टेरिटरीज़ की नाम और उनकी सीमाओं की बात की गई है। तो पहला क्या है? राज्य की बात की गई है। तो ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। देन अगर हम बात करें तो अगर ट्रिक से बोले तो एसपी याद कर लेना। एस मतलब राज्य, स्टेट हो जाएगा। दूसरा जो आ जाएगा आपका पी। तो एसपी जो पी है वो सेकंड है। तो दूसरी जो अनुसूची है उसमें बात की गई है पेंशन से जुड़े पेंशन भत्ते जो होते हैं, वेतन होता है, उसकी बात की गई है। किसमें? सेकंड वाले में। तो इसमें देखिए कौन कौन किसकी बात की, इसमें देखिए सीएम की बात नहीं है ना पीएम की बात की गई है। किसके वेतन की बात नहीं की गई है? सीएम और पीएम के वेतन की। ये डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो इनकी बात इसमें नहीं की गई है। इसमें भारत के राष्ट्रपति यानी 9 इसमें दिया गया है कि किसको किसको मिलता है। तो भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है, उसी तरीके से स्टेट में राज्यपाल को दिया जाता है। राज्यपाल के वेतन की बात की गई है इसमें। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है। तो राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात इसमें भी की गई है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात इसमें की गई है। राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति के वेतन की इसमें बात की गई है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की बात की गई है इसमें। और भारत के जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये भी हम आगे जो राष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट, तो उसमें हम देखेंगे। तो इनके वेतन की बात की गई। किसके वेतन भत्ते की बात की गई? इनके। तो एसपी। अब से थर्ड जो है वो शपथ के बारे में बात करता है, ओथ एंड अफर्मेशन। तो इसमें शपथ जो लेते हैं, इसमें देखिए इसमें भी पीएम और सीएम की बात नहीं की गई है। इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, राष्ट्र, इसमें संघ के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर होंगे। तो यूनियन मिनिस्टर की बात की गई है। संसद के चुनाव के प्रत्याशियों की बात की गई, शपथ के बारे में बात की गई है। संसद के सदस्यों के बारे में बात की गई है इसमें। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी शपथ की बात की है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात की गई है। राज्य के मंत्री हैं, राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी जो हों हैं वो उनकी बात की है। राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन लोगों के शपथ के बारे में बात की गई है। जो चौथी अनुसूची है, देखिए चौथी अनुसूची है, उसमें राज्य और संघ के जो सीट एलोकेशन है उसकी बात की गई। यानी सीट आवंटन जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है चौथी में। तो एसपी, एस और आर याद कर लेना, एस याद कर लेना। स्टेट, देखिए पहला स्टेट हो जाएगा, पेंशन हो जाएगा, फिर शपथ हो जाएगा, और इसके बाद फिर एक स्टेट आ जाएगा, यानी राज्यसभा, राज्य की बात की गई है। तो चौथे में इनके सीट एलोकेशन की बात की गई है। जो पांचवी अनुसूची है, इसमें पांचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों यानी अनुसूचित क्षेत्रों की बात की है। जो शेड्यूल ट्राइब है उनके क्षेत्रों की बात की गई है, उनके प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े चीज़ों के बारे में बात की गई है। लेकिन इसमें क्या है, देखिए तीन जो एटीएम याद कर ले, एटीएम मशीन की बात करें तो इसमें 3 राज्यों को नहीं इंक्लूड किया गया। उनके क्षेत्र और प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए एक अलग प्रावधान अलग अनुसूची में ऐड किया गया है, जो कि 6वीं अनुसूची है। 6 नंबर की जो शेड्यूल है उसमें बात की गई है एटीएम से। मैंने बताया ना एटीएम मशीन, तो इसमें असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम, तो ये जो है इनके लिए अलग से सूची बनाई गई है। अनुसूचित जो 6ठी अनुसूची है, इसमें इन लोगों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और के बारे में उपबंध किया गया है। जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें 5वें में वर्णन किया गया है, लेकिन इन इन 4 राज्यों के लिए अलग से प्रावधान है। ठीक है। 7वीं जो अनुसूची है उसमें देखिए स्टेट, यूनियन कि जो शक्ति यानी पावर जो है, जैसे कि राज्य की सूची हो गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, समवर्ती सूची के विषयों को शामिल किया गया है इसमें। तो 7वीं में क्या है, समवर्ती से याद कर लेना, समवर्ती संघ और राज्य, तो इनके विषयों के बारे में वर्णन किया गया है। तो 7वीं में क्या होगा, 7वीं में सब्जेक्ट किसका, यूनियन का,
स्टेट का और कॉन्करेंट सब्जेक्ट जो समवर्ती सूची वाली लिस्ट है वो शामिल की गई है। जब मूल संविधान बना था तो देखिए मूल संविधान में जो संघ के पास विषय था वो उसकी संख्या 97 थी, 97 थे, ठीक है। लेकिन बाद में ये बढ़ के 100 हो जाएगी। और जो स्टेट है उसकी संख्या कितनी थी, 66। लेकिन स्टेट की जो संख्या है वो घटेगी, बस एक ही राज्य की जो सूची है विषय है उसमें संख्या घट रही है, बाकी सब में बढ़ेंगे। तो राज्य में जो विषय थे उनकी संख्या 66 थी, लेकिन जब बाद में होगा तो ये 61 हो जाएगा, 5 घट जाएगा। और जो कॉन्करेंट में था, जो समवर्ती सूची में 47 विषय था, सब्जेक्ट थे, उसमें अब क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा, यानी राज्य का 5 इसमें चला गया। ऐसे मैं ट्रिक बता रही हूँ, वैसे वो सब्जेक्ट नहीं गए होंगे। लेकिन देखिए पहले कितना था, 97, 66 और 47। बाद में क्या होता है, इनकी संख्या 100 हो जाती है और 61 हो जाती है और 52 हो जाती है। बस राज्य की सूची में नंबर घटते हैं, बाकी सब में नहीं घटती है, ठीक है। आठवीं सूची तक तो मूल संविधान में था। तो आठवीं सूची में क्या है, भाषा की बात की गई, लैंग्वेज की बात की गई है। तो वर्तमान देखिए जब हमारा मूल संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी, उसमें 22 भाषाएं नहीं थी, उसमें 14 भाषाएं थी। बाद में क्या हुआ था, संशोधन होता है तो इसमें 8 भाषाएं ऐड होती हैं। तो इसमें भाषाओं की बात की गई है। जो 343 है ना, उसमें हिंदी को क्या एसोसिएट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं होती, हिंदी हमारी राजभाषा होती है, तो इसकी बात की गई है ऑफिशियल लैंग्वेज। और इंग्लिश को इसमें ए में, और इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है, ठीक है। तो जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। उसमें से देखिए असमिया था, बांग्ला था, बोडो था, नहीं अब ये 14 नहीं थी, बोडो, डोंगरी, ये सब बाद में ऐड होता है। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और बाद में उस होके ये 22 भाषाएं हो जाएंगी। तो हमारे 8वीं सूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो इसमें देखिए असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, जो रिसेंट में ऐड हुई है उसमें मैथिली है, बोडो है, डोंगरी है, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी और संथाली। तो ये 4 जो भाषाएं हैं अभी रिसेंट में ऐड हुई थी 2003 में। सिंधी सबसे पहले ऐड हुई थी अमेंडमेंट में, जो 21वां संशोधन हुआ था संविधान, उसमें ऐड हुई थी। तमिल, तेलुगु और उर्दू, तो ये सब क्या है, ये क्या है, ये संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। किसमें, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। संथाली झारखंड में बोली जाती है, जनजातियों की भाषा। तो यहाँ पे देखिए जो सिंधी है, सिंधी भाषा थी, वो 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1967, 1967 में, उसमें जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। उसके बाद 71 अमेंडमेंट होता है, जो 71वां संशोधन होता है, जो कि कब होता है, 1992 में। 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर उसके बाद जो 92 में, जो 92 है यानी 92 अमेंडमेंट जो होता है वो भी कब होता है, 1992 में, ठीक है। तो उसमें सॉरी एक सेकेंड, जो 71वां होता है तो 1992 में होता है, और जो 92 संशोधन होगा, जो 92 अमेंडमेंट होगा, वो होगा 2003 में। 2003 में होगा तो उसमें 4 भाषाएं जुड़ेंगी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 अभी रिसेंट में जुड़ी हैं, तो ये 2003 में जुड़ी गई थी, ठीक है। देखिए 1992 में एक और अमेंडमेंट होता है, जो 71 हुआ अमेंडमेंट, 72 होगा, 73, 74 एक ही ईयर में होगा, ठीक है, एक ही ईयर में होगा। अभी हम आगे देखेंगे कि 1992 में संविधान जो अनुसूचियां हैं वो जुड़ी थी। 11वीं 12वीं जो अनुसूची थी वो 1992 में ही जुड़ी थी 73वें 74वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। अब 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये सबसे पहला संविधान संशोधन है। इसी में क्या हुआ, इसी में ये पहला संविधान संशोधन है, पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 जब भारत आज़ाद हो गया था। तो उसके जस्ट बाद लैंड रिफॉर्म को लेके, यानी जो ये 1951 में हुआ था, ये पहला संविधान संशोधन है, ठीक है। इसके बाद से आप काउंट करेंगे तो देखेंगे कितना हुआ संविधान संशोधन। तो ये अभी पहला है, और इसमें जमींदारी उन्मूलन, पहले जमींदारी प्रथा होती थी जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों से आज़ाद हो गए तो लैंड रिफॉर्म जो उन्मूलन वाला था अधिनियम था, उससे लेके जुड़ा हुआ था। तो जमींदारी से लेके जुड़ा था, और केशवानंद भारती जो केस था उसी से रिलेटेड इधर भी आगे जो चलेंगे उसमें भी इसी के मामले में कुछ निर्णय भी लिया जाता है बाद में, जो 1973 में केशवानंद भारती का आता है।
तो केशवानंद भारती के केस में आप देखेंगे कि वो भी लैंड को लेके विवाद हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था, जो पहला इसमें लैंड रिफॉर्म को लेके हुआ था 1951 में, ये पहला अमेंडमेंट था, ठीक है। तो ये याद कर लेना। तो 9वीं सूची जुड़ी, कब जुड़ी थी? 1951 में। उसके बाद 10वीं सूची, 10वीं सूची जो आती है वो क्या है? 10वीं सूची में बेसिकली जो दल बदल वाला नियम है ना, डिफेक्शन, तो दल बदलने का नियम है, पर संसद और विधानसभा के सदस्यों पर निहारता, डिस्क्वालिफिकेशन, जो लोग दल बदल लेते हैं ना, पार्टीज चेंज कर लेते हैं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से लेके है। तो ये 52 अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, ठीक है। 1985 में ये अमेंडमेंट हुआ था। और ये जो था, इसमें बाद में भी अमेंडमेंट किया जाता है 2003 में। 2003 में फिर ये अमेंडमेंट होता है 91 और 92 जो अमेंडमेंट हुआ था अभी मैंने बताया ना, अब उसमें 4 भाषाएं जुड़ी थी ऊपर मैंने। तो 2003 में 91 अमेंडमेंट भी होता है, 92 अमेंडमेंट भी होता है, जो कि भाषा से संबंधित था। और 91 जो अमेंडमेंट था इसी में हुआ था, वो एंटी डिफेक्शन लॉ था, दल बदल विरोध कानून आया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 11वीं सूची की बात करें तो ये देखिए पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत की शक्तियाँ जिम्मेदारी बताई गई हैं और इसमें 29 विषय हैं। इसको जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन में। 91 में कौन सा जोड़ा गया था? 1985 में हुआ था 52 में जो 52 अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये आया था दल बदल वाला। उसके बाद में भी अमेंडमेंट होता है, तो 91 में भी इसमें अमेंडमेंट होता है। तो ये जो था ये वाला 11वीं वाला, ये 73 संविधान संशोधन में है, ठीक है। 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में हुआ था। और ये 73वां है। और 71वां किससे जुड़ा था? अभी ऊपर मैंने बताया भाषा से जुड़ा था। 4 भाषाएं जुड़ी थी 2003 में, सॉरी तो नहीं 3 भाषाएं जुड़ी थी, ठीक है। 3 भाषाएं ऊपर जुड़ी थी, कोंकणी, मैनपुरी, जो ऊपर अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो इसमें ये 1992 में क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें पंचायत की शक्तियों के बारे में बताया गया था। तो 12वीं जो अनुसूची है सबसे लास्ट वाली, उसमें बेसिकली नगर पालिकाओं के बारे में, जो म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं उनकी शक्तियाँ और जिम्मेदारी बताई गई थी। और ये 74वां अमेंडमेंट है, ये भी 1992 में ही हुआ था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया था ये क्या है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए पहली जो अनुसूची है उसमें क्या है? राज्य के नाम, संघ के नाम, सीमाओं के बारे में बताया गया है। दूसरी क्या है? पेंशन के बारे में बताया गया है, पेंशन और भत्ते, सैलरी के बारे में बताया गया। तीसरा जो है इसमें ओथ और अफर्मेशन के बारे में बताया, शपथ के बारे में बताया, जिसमें शपथ कैसे लेते हैं, ओथ कैसे है। चौथा क्या है? राज्य के बारे में बताया गया, राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य को क्या क्या शक्तियाँ, क्या क्षेत्र हैं, ये सब बताया गया ना चौथे में। राज्य और संघ के राज्य क्षेत्रों के लिए मतलब सीट एलोकेशन के बारे में बताया गया। 5वां जो था जनजातीय क्षेत्र बताया गया था, जनजातीय क्षेत्र, जिसमें 4 जो राज्य हैं वो शामिल नहीं हुए थे, जिसे हम एटीएम कह रहे थे। तो इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को शामिल नहीं किया गया था, जो 6वें में शामिल होंगे। 6वें अनुसूची में इनको पावर दिया जाएगा, इनके लिए अधिकार है विशेष, ठीक है। 7वीं में मैंने बताया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसे? कॉन्करेंट, स्टेट और आपका यूनियन लिस्ट है। तो जो मूल संविधान था उसमें 97 यूनियन में सब्जेक्ट था, 66 स्टेट में और 47 कॉन्करेंट में, समवर्ती सूची में। और राज्य सूची में 66। बाद में क्या होता है? इसमें 100 हो जाता है, राज्य वाले में कम हो जाता है, 61 हो जाता है, और इसमें 52 हो जाता है समवर्ती सूची में, ठीक है। अब 8वीं जो अनुसूची है भाषा से संबंधित है, लैंग्वेज से। तो भाषा जो है इसमें मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। बाद में 8 भाषाएं जुड़ती हैं, तो कितनी हो जाती है? 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। तो इसमें जो कि 3 अमेंडमेंट होता है। पहले तो 1967 में होता है, जो कि 21वां अमेंडमेंट होता है। 21वां अमेंडमेंट होता है जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। उसके बाद कब होता है? 1992 में होता है। 71 अमेंडमेंट होता है जिसमें 3 भाषाएं जुड़ती हैं, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। उसके बाद एक और होता है 2003 में। 2003 में जो कि कितने अमेंडमेंट होता है? 2003 में 92 अमेंडमेंट है ये संविधान का। तो इसमें 4 भाषाएं जुड़ती हैं, संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो, 4 भाषाएं। तो ये अमेंडमेंट हो गई। उसके बाद से 9वीं अनुसूची जो है ये लैंड रिफॉर्म से, जो कि ऐड होती है बाद में, लैंड रिफॉर्म से है। और ये कब होता है? ये
1951 में होता है और संविधान का पहला संशोधन है जिसमें लैंड रिफॉर्म के बारे में बताया गया, ठीक है। उसके बाद से 10वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची जब लैंड रिफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद 10वीं में क्या हुआ, दल बदल कानून, यानी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये आया 2003 में, और इसमें 1985 में अमेंडमेंट हुई और दल बदल नियम आया है दल पार्टीज़ के विरुद्ध जो दल बदल लेते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे 52 अमेंडमेंट होता है, 52 अमेंडमेंट होता है 1985 में, और 2003 में 91 अमेंडमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ आता है, जबकि यहाँ पे दल बदल के विरुद्ध क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन को लेके आया जाता है, ठीक है। तो ये 52 अमेंडमेंट रहता है। उसके बाद 11वीं सूची में बताया मैंने जनजाति पंचायत को लेकर है, पंचायत और इसमें कौन सा, ये 73वां अमेंडमेंट है संविधान का, और ये कब आया था, 1992 में, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो भी 74वां अमेंडमेंट है जो कि नगर पालिकाओं की शक्ति और के बारे में बताया गया है। तो ये 74, ये भी 1992 में है। तो ओवरऑल ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप